मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका मित्र डॉक्टर पवन जायसवाल आपका स्वागत करता है अपने YouTube चैनल पर। आज मैं हमारे एक व्यूअर जिनकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी, महेंद्र सिंह राजस्थान से, आज मैं उनकी क्वेरी को सार्वजनिक कर रहा हूं। यद्यपि कि मैं उनकी क्वेरी को लिखकर पब्लिकली लिख कर दे दिया था, लेकिन आज मैं उनकी क्वेरी को सार्वजनिक करके शायद भारत में रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की इच्छाओं को, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। उनका ये प्रश्न है कि अगर हमें कोई संपत्ति विल के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू या पिता माता की मृत्यु के बाद मिली है, तो नंबर 1 उस पर टैक्स लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, किस तरीके की रहेगी। दूसरा उनका ये कहना है कि जब हमारे पेरेंट की डेथ हुई, जो कि आय करते थे, अब उनकी डेथ हो गई है फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या उनकी टैक्स लायबिलिटी को हमें देना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न उनका ये है कि हमें समग्र रूप से ये बताइए कि कब हमें टैक्स देना है और कब हमें टैक्स नहीं देना है। तो महेंद्र जी, आपके मार्फत मैं लाखों करोड़ों भारतवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप पिता की एसेट को शेयर कर रहे हैं, अपने माता पिता की एसेट को शेयर कर रहे हैं, तो उनकी लायबिलिटी लेने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आयकर विभाग या भारत के किसी भी राजस्व विभाग में अगर कोई रेवेन्यू आपके पेरेंट्स की पेंडिंग है, उनकी डेथ हो चुकी है, और अगर आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू उस एसेट पे, उनकी एसेट्स पे आप उत्तराधिकार अपना जताते हैं, तो उनकी लायबिलिटीज़ को आप ही को लेना पड़ेगा। अर्थात उनके अगेंस्ट, उनके पैन के अगेंस्ट में जो भी टैक्स की लायबिलिटी उनकी डेथ के दिन तक बनती थी, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, डेथ के बाद कुछ ऐसे पेमेंट्स सरकार द्वारा मिलते हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं। जैसे अगर आपके पिता माता किसी एम्प्लॉयर के साथ जुड़े थे, सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी थे, उन्हें अगर कंपनसेशन मिला किसी तरीके का डेथ के बाद, तो वो एग्जेम्प्ट है। उस पर ना उनके मृत्यु के बाद जो पैसा आपको एज मिल रहा है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसी तरीके से यदि उनके मृत्यु के बाद उनका कोई पेंडिंग अमाउंट, अगर वो कोई बिजनेसमैन थे, कोई कॉन्ट्रैक्टर थे, कहीं उन्होंने कोई धनराशि लगाई थी, कोई अर्नेस्ट अमाउंट जमा किया था किसी प्राधिकरण में, और वो कॉन्ट्रैक्टर थे, उस अमाउंट को आप अपने खाते में ले रहे हैं, तो उस अमाउंट पर जो भी कर देयता आपके पिता की, आपके माता की बनती थी, वह कर देयता आपको पूरी करनी पड़ेगी। केवल इस ग्राउंड पे कि वो उनकी डेथ हो गई है, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट बात महेंद्र जी, मैं आपके मार्फत सारे भारतवासियों को बताना चाहता हूँ कि जब माता या पिता किसी की मृत्यु हो, जो कि फाइनेंशियली आपके परिवार को सपोर्ट करता था, या जो अर्निंग था, चाहे वो सैलरीड था, चाहे वो बिजनेसमैन था, चाहे उसका अन्य स्रोतों से आई थी, उसके मृत्यु के तुरंत बाद सबसे पहले आप उनके मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाएं। जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, इस मृत्यु की सूचना अविलंब आप सारे राजस्व से संबंधित विभागों में दें। अर्थात आयकर विभाग को उनके मृत्यु की सूचना अविलंब देना अनिवार्य है। जहां तक आपको मालूम है कि अब हम ऑनलाइन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्लीटली पूर्णतया ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ चुका है, तो ऐसे में आप अपने मृतक माता पिता की या माता पिता की मृत्यु सर्टिफिकेट, उनका पैन कार्ड और अपना पैन कार्ड, साथ में कुटुंब रजिस्टर या सक्सेशन सर्टिफिकेट की कॉपी स्कैन करके इंटरनेट के माध्यमों से आयकर विभाग प्रेषित करें। जैसे आप प्रेषित करेंगे और यह बताएंगे कि आप उनके सक्सेसर हैं और आप उनकी टैक्स की लायबिलिटीज़ को, उनके आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटीज़ को बियर करने को तैयार हैं, साथ ही उनके सारे फ्रूट्स या उनके सारे एसेट्स को आप ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको मृतक के अगेंस्ट आपके पैन पर रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। जब तक उस मृतक का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बैंकों के माध्यम से चलता रहेगा, तब तक उन वर्षों का रिटर्न आप अपने पैन के माध्यम से, जो कि उस मृतक के नाम से रजिस्टर्ड है, पर उसका रिटर्न एज ए सक्सेसर आप फाइल करते रहेंगे। अपना रिटर्न तो आप फाइल करेंगे ही करेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना,
जब आप यह देख लें कि बैंक में या पुराने एम्प्लॉयर के साथ या बिजनेस में अब उनका कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल किसी तरीके का नहीं रह गया है, अर्थात उनकी सारी लायबिलिटीज़ नील हो चुकी हैं। अब उनकी सारी एसेट आपको ट्रांसफ़र हो चुकी है, जिससे आप जो मनी फेच कर रहे हैं उस पर आप टैक्स दे रहे हैं। तो ऐसे में उनके पैन को अविलंब सरेंडर करना ना भूलें। मैं आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बहुत जानकारीपूर्ण लगा होगा और आप पसंद करेंगे। और सक्सेशन के केस में किस तरीके से आय पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। आगे के समय में हमारे और वीडियोस को देखते रहिए, सराहना करते रहिए, लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम आपको नए नए वीडियोस आने वाले समय में जानकारीपूर्ण देते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।